स्टूडेंट अभी अभी सेकंड पाली में हिंदी का परीक्षा देकर आए हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो हमारे पास आ गया है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 आईए वाला स्टूडेंट का, यानी आर्ट से जो भी बच्चे लिए थे उनका हिंदी का सोल्यूशन करेंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव को मिला लीजिए कि कितना आप लोग को सही हो रहा है। अगर इस आंसर से अगर आपका मिल रहा है तभी आप लोग मानिए कि आपका सही है। पहला क्वेश्चन बोला जाए कि नाभादास किस काल के कवि हैं, तो पहला का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नाभादास किस कवि के समकालीन थे, तो तुलसीदास हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 2 नंबर पूछा जा रहा है कि भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है, तो 2 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नाभादास। आगे बढ़ते हैं तो 3 बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो कार दुर्घटना में हुआ था। 4 बोला जा रहा है कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस कवि से है, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, उषा से है। 5 बोला जा रहा है कि सिंहासन पर बैठा उसके तमने कौन लगता है, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, तो 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएंगे, अधिनायक। 6 बोला जा रहा है कि भोजन करी अंध अचमन लोहनी मांगतू सूर्य जुठनिया, यह पंक्ति किससे लिया गया है, तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, सूर्य के पद से लिया गया है। 7 बोला जा रहा है कि लागती लपी की कंठ बरेनी के नागनी सौ, यह पंक्ति किस से लिया गया है, तो 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, छप्पई से लिया गया है। सभी सेट का आंसर लास्ट में बताऊंगा कि कैसे मिलान करना। 8 बोला जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन सा है, तो 8 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, ओ सदा नीरा। 9 बोला जा रहा है कि मलयज रचना निम्न में से कौन सा है, तो 9 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, हंसते हुए मेरा अकेलापन। 10 बोला जा रहा है कि जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकर कौन सा है, तो 10 का आपका बी हो जाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। 11 बोला जा रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी बिस्नी चरपाई के पास मोटे एक बैठी क्या करती दिखाई देती है, तो 11 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे, सूती काटते हुए दिखाई देती है। 12 बोला जा रहा है कि सरय मन ताल जल निम्न में से कौन सा है, तो 12 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, स्थिर। आगे बढ़ते हैं तो 13 बोला जा रहा है कि वैशाली महोत्सव बीजरोपण निम्न में से किसने कहा है, तो 13 का आपका किसने किया, तो 13 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, जगदीश चंद्र माथुर ने। 14 बोला जा रहा है कि गंडक नदी जल तो सदियों से चला आ रहा है, यह पंक्ति किसने लिखा था, तो 14 का आपका ए हो जाएंगे, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। 15 बोला जा रहा है कि मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन सा है, 15 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे, बिस्नी की बेटी। आगे बढ़ते हैं तो 16 नंबर बोला जा रहा है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पुत्र वियोग। 17 बोला जा रहा है कि यथार्थ इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसने के द्वारा लिखा गया था, तो 17 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, मलेच के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो 18 बोला जा रहा है कि सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है आ मिल आ, यह शीर्षक किस पाठ से लिया गया है, तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जूठन से। आगे बढ़ते हैं तो 19 नंबर बोला जा रहा है कि आनंदमय धर्म चलाया था, यह जो पंक्ति लिखा गया है यह पंक्ति को कौन सा चैप्टर से लिखा गया है, तो 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्धनारीश्वर से लिखा गया है। 20 बोला जा रहा है कि क्रांति करना सीखना प्रेम करना तीनों पृथक पृथक परिकराएं नहीं है, यह युक्ति किस पाठ से लिखा गया है, तो 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, शिक्षा से। आगे बढ़ते हैं तो 21 नंबर बोला जा रहा है कि तिरछी शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन सा है, तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएंगे, उदय प्रकाश। 22 बोला जा रहा है कि रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन सा है, 22 के ये हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं तो 23 नंबर सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में रचयिता निम्न में से कौन सा है, सिपाही की माँ किसने लिखा है, तो डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ते हैं तो 24 बोला जा रहा है कि काड़बक शीर्षक पाठ के रचयिता कौन सा है, तो 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी जी। आगे बढ़ते हैं तो 25 बोला जा रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता में निम्न में से कौन सा है, तो अधिनायक किसके द्वारा लिखा गया है, तो 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, रघुबर सहाय के द्वारा। 26 बोला जा रहा है कि गाँव का घर शीर्षक पाठ के अनुसार पंचायती राज कौन सा खो गया है, तो 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, पंच परमेश्वर। आगे बढ़ते हैं तो 27 बोला जा रहा है कि गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है, 27 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे, सहायता से। 28 बोला जा रहा है कि कमयानी महाकाव्य रचनाकार निम्न में से कौन सा है, 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं तो 29 नंबर बोला जा रहा है कि रामचरितमानस तो ये हो जाएंगे किसके द्वारा लिखा गया है, तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। 30 बोला जा रहा है कि वसुंधरा योगी मानव धर्मादय मानव एक ही सिक्के पे 2 पहलू, यह पंक्ति कौन सा से लिया गया है, तो ये हमारा लिया गया है ओ सदा नीरज से। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर बोला जा रहा है कि उसने कहा था कहानी शीर्षक युद्ध का उल्लेख किया गया है, तो प्रथम युद्ध का उल्लेख किया गया है।
31 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे। 32 नंबर का ऑप्शन गलत है। प्रेम का पीर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये घनाना माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको गलत करके चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते। 33 नंबर बोला जा रहा है कि हिंदी की एडिशन निम्न में से किसे कहा जाता है? तो हिंदी का एडिशन जो बाबू कहा जाता है वो हमारा कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट जी को। यहाँ पे बोला जा रहा है 34 नंबर की तार संपादक निम्न में से कौन सा है? तो 34 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे आगे एक के द्वारा। 35 बोला जा रहा है कि विवाद संवाद रचनाकर निम्न में से कौन सा है? 35 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे नामवर सिंह के द्वारा। 36 बोला जा रहा है कि शिक्षा हिंदी साहित्य विधा कौन सा अंतर्गत है? तो 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएंगे संभाषण। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर बोला जा रहा है कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व को अधिकारिणी नहीं रही। यह पंक्ति किन सा पाठ से लिया गया है? 37 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे अर्धनारीश्वर से लिया गया है। 38 बोला जा रहा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तो राम बोला है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। 39 बोला जा रहा है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो ये हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? 39 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नर हरिदास। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो 40 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे सूरदास के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर कारक के कितने भेद होते हैं? तो क्या हो जाएंगे? 41 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे 8 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 42 पूछा जा रहा है कि भरपेट शब्द कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है, तो 42 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे भर। 43 बोला जा रहा है कि प्रतिनिधि, एक मिनट, हाँ, प्रतिनिधि शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो 43 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे प्रति। 44 बोला जा रहा है कि वंदना शब्द कौन सा प्रत्यय है? तो 44 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। 45 बोला जा रहा है कि मेरा शब्द कौन सा प्रत्यय है? तो 45 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, एरा हो जाएंगे। आगे बढ़ते 46 नंबर बोला जा रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 46 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे कवित्री। 47 बोला जा रहा है कि गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 47 का राइट आंसर बी हो जाएंगे गायिका। आगे बढ़ते हैं। तो 48 नंबर बोला जा रहा है कि देशभक्ति कौन सा समास है? 48 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे तत्पुरुष समास। 49 बोला जा रहा है कि नीलपीत कौन सा समास है? तो 49 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कर्मधारे नहीं होगा। 49 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 50 बोला जा रहा है कि पंच पर प्रमाण शब्द कौन सा समास है? तो ये भी द्वंद्व समास होगा। आगे बढ़ते हैं। तो 51 नंबर बोला जा रहा है कि भागा से निम्नलिखित में से किस प्रदेश के? तो ये पंजाब के रहने वाले थे। 52 बोला जा रहा है कि बादशाह भाव सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन सा है? 52 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे तुलसीदास जी। 53 बोला जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि थे? तो 53 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे छायावाद के। 54 बोला जा रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे का कविता लोहा किसका प्रतीक माना है? तो 54 का राइट आंसर ये हो जाएंगे धर्म का। 55 बोला जा रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो 55 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे शोक गीत। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर बोला जा रहा है कवित्री का खिलौना क्या है? तो 56 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उसका पुत्र। 57 बोला जा रहा है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपतियों पद पर निम्नलिखित में से कौन सा रहा है? 57 का राइट आंसर ए हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। 58 बोला जा रहा है कि संपूर्ण कराती संभाषण किसने दिया था? तो 58 का राइट आंसर हमारा हो जाएंगे ए नंबर जयप्रकाश नारायण के द्वारा। 59 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन सा गद्य कविता कौन सी है? गद्य कविता कौन सी है? 59 का राइट आंसर ए हो जाएंगे हार जीत। 60 बोला जा रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है? तो ये हो जाएंगे व्यंग कविता है। लगातार ऑप्शन ए ही आ रहा है, बिल्कुल सही है, जो ए मारे हैं बिल्कुल सही है। 61 बोला जा रहा है कि शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या करेंगे? तो शिक्षा ग्रहण करने वाले को शिक्षार्थी कहेंगे। 62 बोला जा रहा है कि तीव्र बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो कुशाग्र बुद्धि कहेंगे। आगे बढ़ते 63 नंबर रात को पहरा देने वाले के लिए एक शब्द के कौन सा पदबंध है? तो 63 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे संज्ञा पदबंध है। 64 बोला जा रहा है कि काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पद है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे विशेषण पदबंध है। 65 बोला जा रहा है कि कोसों दूर भागना मुहावरे का कौन सा अर्थ है? 65 का आपका क्या हो जाएंगे ए नंबर बहुत अलग रहना। 66 बोला जा रहा है कि हाथ का मैल होना क्या हो जाएंगे? तूछ होना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 67 बोला जा रहा है कि वह कौन है जो रो रहा है, जो पड़ा रो रहा है, यह कौन सा सर्वनाम की बात किया जा रहा है? तो 67 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे संबंधवाचक। दो संबंध है यहाँ पे, देखिए कि यहाँ पे है दो संबंध है, तो संबंध का बात यहाँ पे किया जा रहा है। 68 नंबर बोला जा रहा है कि स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 68 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे स्वर्णकार। 69 बोला जा रहा है कि दिन शब्द कौन सा विशेषण है? तो 69 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दैनिक। आगे बढ़ते हैं। तो 70 बोला जा रहा है कि आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आत्मा क्या हो जाएंगे? 70 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर आत्मिक। 71 बोला जा रहा है कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 71 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उत प्लस
आगमन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते 72 नंबर, हितैषी शब्द कौन सा संधि विशेष है? तो 72 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर, हित प्लस एसी। 73 बोला जा रहा है कि जगदम्बा शब्द में कौन सा संधि विशेष है? 73 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे, जगत प्लस अम्बा। 74 बोला जा रहा है कि अधापका शब्द कौन सा विशेषण है? 74 का आपका राइट आंसर ए नंबर, आध हो जाएंगे। 75 बोला जा रहा है कि अवगुण शब्द कौन सा उपसर्ग है? 75 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे। 76 बोला जा रहा है कि सोहन पढ़ता है, किस काल का उदाहरण है? तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन है वर्तमान काल, पढ़ रहा है यानी पढ़ता है, पढ़ रहा है। 77 बोला जा रहा है कि रवि ने खाया, किस काल का बात किया जा रहा है? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? रवि ने खाया किस काल के? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो ये भूतकाल की बात किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी खाया है यानी भूतकाल का, खा रहा है वर्तमान काल का। 78 बोला जा रहा है कि नरेश जागेगा, किस काल के उदाहरण है? तो 78 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? भविष्य काल का, ठीक है ना। 69 बोला जा रहा है कि कबूतर छत पर बैठा है, किस कारक का उदाहरण है? तो 69 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं तो 79 के बाद हम लोग 80 को देखते हैं। 80 बोला जा रहा है कि बच्चे घर में है, किस कारक का उदाहरण है? तो 80 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ये हमारा 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बच्चे घर में है, तो ये हो जाएंगे अधिकरण का, बिल्कुल सही है। 81 बोला जा रहा है कि बिना वाणी शब्द कौन सा समास है? 81 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 82 मानवता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ पे 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएंगे भाववाचक। हाँ, 83 बोला जा रहा है कि हीरा कौन सा संज्ञा है? तो हीरा की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे द्रव्यवाचक। हाँ, हीरा का बात किया जा रहा है तो द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। 84 नंबर की बात हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोला जा रहा है? एक सेकेंड, हम लोग सबसे पहले 83 को देख लेते हैं, मिलान करें। 83 क्या बोला जा रहा है कि हीरा कैसा संज्ञा है? तो ये हमारा जाति का बोध करता है, तो ये जातिवाचक हो गया है ना कि नहीं, द्रव्यवाचक नहीं होगा, ये जातिवाचक होगा, डी होगा ऑप्शन राइट नंबर। 84 बोला जा रहा है कि भारतीय शब्द कौन सा है? तो 84 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये जाति का बोध कर रहा है, तो क्या हो जाएंगे? जातिवाचक। आगे बढ़ते हैं तो 85 बोला जा रहा है कि सभा कैसा है? तो ये समूह का बोध कर रहा है, तो समूहवाचक में आ जाएंगे, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 86 बोला जा रहा है कि भाग का उच्चारण है वो कैसा है? तो 86 का आपका ये हो जाएंगे ओठ से। 87 बोला जाए कि का उदाहरण क्या है? तो एक का से हो जाएगा, कंठ से, क्या हो जाएंगे? 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बोलते हैं तो हम लोग तालू से बोलते हैं, इसको सुधार कर लीजिए, हाँ तालू से होगा। ऑप्शन नंबर 88 बोला जा रहा है कि सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सा बोलते हैं तो हम लोग दांत से बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। 89 बोला जा रहा है कि अर्थ का आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएंगे। 90 पे चलते हैं तो 90 बोला जा रहा है कि जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो 90 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नृत्य नंगा, नृत्य गाना। 91 बोला जा रहा है कि परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? यानी मेहनत करने वाले के लिए एक विलोम यानी उल्टा। 91 का राइट आंसर विश्राम हो जाएंगे, आराम करना। 92 बोला जा रहा है कि आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो 92 का राइट आंसर बी हो जाएंगे विगत। 93 बोला जा रहा है कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे शुक्ल। 94 बोला जा रहा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होंगे? तो कमल को हम लोग सरोज भी कहते हैं ना। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 95 बोला जाए कि झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे निकट। इसका पर्यायवाची कह रहा है ना, तो पर्यायवाची झंझट का हो जाएंगे, बवाल भी हो जाएंगे, हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही। 95 के बाद 96 देखते हैं तो 96 बोला जा रहा है कि शिव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो क्या हो जाएंगे? 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएंगे? ए नंबर, रुद्र भी कहते हैं। 97 बोला जाए कि पाठक शब्द क्या है? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा पुल्लिंग में आ जाएंगे, है कि नहीं, पाठिका पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आएगा। 98 बोला जा रहा है कि घी शब्द कैसा है? तो घी क्या हो जाएंगे? 98 का बी हो जाएंगे, पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं तो 99 आयु का शब्द क्या होगा? आयु शब्द क्या है? 99 राइट आंसर बी स्त्रीलिंग, है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 100 बोला जा रहा है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नय प्लस अक। अब जो भी बच्चे अलग अलग सेट आपको मिला होगा एग्जाम में, जैसे आपका सेट ए होगा या फिर बी, अपने सेट के अकॉर्डिंग अगर आंसर चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, उस लिंक से ज्वाइन कर दीजिए। सभी बच्चों को वहीं पे आंसर डाल दूंगा सभी सेट का, उसके बाद अपना मिलान कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो को रोक कर भी मिला सकते हैं क्योंकि सभी का क्वेश्चन सेम था, केवल सेट अलग था। इस चैनल पर नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल जो एग्जाम होगा उसका ओरिजिनल क्वेश्चन और आंसर आधा घंटा पहले मेरे पास आता है, तो जो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे उन्हीं को मिलेगा। और 1 मिलियन होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब सभी बच्चे कर ले भी, ग्रुप से जुड़ जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।